भोज प्रबंध श्लोक 33। वत्सराज के द्वारा भोज को बता दिया जाता है कि आपके चाचा द्वारा आपकी मृत्यु का आदेश हमें दिया गया है और हम उनके उसी आदेश का पालन कर रहे हैं। तो भोज उनसे कहता है कि आपको जो भी आपके राजा ने आज्ञा दी है आप उसका पालन कीजिए, और एक पत्र लिखकर वो देता है कि मेरी मृत्यु के बाद ये पत्र ले जा अपने राजा को दे देना। तो मृत्यु के समय भी उसके चेहरे पर जो चमक है, भय कहीं दिखाई नहीं देता है। उसको देखकर वत्स जात के जो छोटे भाई हैं वो कहते हैं कि मैं ततो ही साहितार्थे माता भार्या च तिष्ठति न मित्र पुत्रौ न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवलः। निश्चित रूप से मृत्यु के समय सहायता के लिए ना तो कोई माता ही साथ रहती है, न पत्नी साथ रहती है, न मित्र साथ रहता है, न पुत्र और संबंधी ही साथ रहते हैं। अर्थात मृत्यु के समय सब अपने साथ छोड़ देते हैं। धर्म तिष्ठति केवल, केवल एक धर्म ही है जो मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है। आगे श्लोक 34 पर आ जाते हैं। इससे आगे वत्सराज के जो छोटे भाई हैं और क्या कहते हैं, बलवान अपि अशक्य अशो धनवान अपि निर्धन सुरतवान अपि मूर्ख च यह धर्म विमुख जन है। तो इसका अर्थ हम कहाँ से लेंगे? यह माने जो धर्म से विमुख है जन है, जो लोग धन से विमुख होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? बलवान अपि अशक्य, वह बलवान होते हुए भी शक्तिहीन है। असौ धनवान अपि निर्धन है, और वह क्या है? धनवान होते हुए भी निर्धन है। श्रुतवान अपि मूर्ख च, और श्रुतवान माने ज्ञानी, और ज्ञानी होते हुए भी वह मूर्ख ही है। तो अगर धर्म से आदमी विमुख हो गया तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा बलवान हो, वह बलवान होते हुए भी शक्तिहीन है। धनवान होते हुए भी वो गरीब है, और कितना ही बड़ा वो ज्ञानी अपने आप को समझ ले या कितना ही बड़ा वो ज्ञान प्राप्त कर ले, उस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद भी क्या है? वो मूर्ख ही रहता है। श्लोक 35 में आगे फिर वही क्या कहते हैं, वत्सराज का जो छोटा भाई है वो आगे और क्या कहता है, यह एव नरक व्याधे चिकित्सा न करोति यह गत्वा निरोध स्थानम सरोगी किम करिष्यति। तो आगे वो कहते हैं कि इस नरक रूपी बीमारी की यह एव यही रहकर ही, इसी मृत्यु लोक में रहकर, यह माने जो चिकित्सा माने उसका इलाज न करोती नहीं करता है, अर्थात अपने अवगुणों को, अपने अधर्म को जो यही नहीं सुधारता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? गत्वा निरोध है स्थानम, तो औषधि से रहित स्थान पर जाकर, अर्थात इस संसार से जाने के बाद सरोगी वह बीमार व्यक्ति किम करिष्यति क्या करेगा? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। श्लोक 36 पर आ जाते हैं। उससे आगे और वो वत्सराज के छोटे भाई और क्या कहते हैं, जराम मृत्युम भयम व्याधि यो जानाति स पंडितः स्वस्थ तिष्ठेत निषिदेत वा स्वेपेत वा केनचित हसेत। तो आगे वो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य
जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु, मृत्यु है ही, है ना, और भयम, डर को, है ना, और व्याधि माने रोग को। जो मनुष्य बुढ़ापे को, मृत्यु को, डर को और रोग को जानाति जानता है, सह पंडित है, वही विद्वान है। तो जो मनुष्य बुढ़ापा, मृत्यु, भय और व्याधि को अच्छे से जान लेता है, उसकी वास्तविकता को समझ लेता है, सह पंडित है, वही पंडित है। स्वस्थ तिष्ठति, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, चाहे वो सोया हुआ हो, चाहे वो बैठा हुआ हो और चाहे वो हंसता हो, हर स्थिति में वह स्वस्थ ही रहता है। श्लोक 37 पे आते हैं। तुल्य जाति वयो रूपान हतान पश्यति मृत्युना, न ही तत्र अस्ति तेत्राशय वज्रवत हृदयम त्वः। तो आगे वो कहते हैं कि अपने ही समान जाति वाले, अर्थात आप भी राजकुमार हैं और भोज भी राजकुमार है और आप ही की आयु के हैं और कृपान और रूप वाले हैं, तो समान ही अवस्था वाले हैं। भोज और हमारे बीच आयु का, जाति का ज्यादा अंतर नहीं है। हतान ले जाए गए, तो समान जाति, आयु और रूप वाले मनुष्यों के द्वारा मृत्युनान, मृत्यु के लिए ले जाए गए। न ही तत्र अस्ति, है ना, तुमको न ही तत्र अस्ति ते त्रासो, आपको भय नहीं होता है। वज्रम हृदयम तुम्हें, तुम्हारा हृदय तो पत्थर के समान कठोर है। तो इस बात को सुनकर वत्सराज जो है वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अपने ही समान आयु वाले, समान जाति वाले, समान रूप रंग कद काठी वाले मनुष्य के द्वारा आपको, आप जो है मृत्यु के लिए इसको लेके जा रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के लिए ले जाते हुए क्या आपको डर नहीं लगता है? अर्थात आपका जो हृदय है वो क्या है, अगर आपको भय नहीं हो रहा है, इस स्थिति को देखकर भी, भोज को मृत्यु के लिए ले जाते हुए भी अगर आपको भय नहीं हो रहा है, तो वह माने तब तुम्हारा जो हृदय है वज्र हृदय, पत्थर के समान कठोर है। और इस प्रकार अपने भाई के वचनों को सुनकर वत्सराज जो है वो थोड़ा विचार करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ वो गलत है। ततो माने तब वैराग्य आपन्नो वत्सराजो भोजम शम्य, और तब वैराग्य, सही बात समझ में आने पर, है ना, सही का पता चलने पर वत्सराज जो है भोजम शम्य स्व, भोज को क्षमा करें ऐसा कहता है। और इत्युक्त्वा, ऐसा कर प्रणम्य त्वं च रथे निवेश्य नगर शब्द ही धने तमसी ग्रहम आगम्य भूमि ग्रहांतरे निक्षिप्य भोज रक्षसे, और ऐसा करके उनको प्रणाम करता है और रथ को मोड़ देता है वापस नगर की ओर, और उसको ग्रह ग्रहम आगम्यम भूमि ग्रहांतरे निक्षिप्य भोज रक्षे, और घर वापस आकर और घर के अंदर, भूमि के अंदर, है ना, अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं, भूमि के अंदर बने हुए एक घर में निक्षिप्य भोजम, उसको छिपाकर भोज की रक्षा करता है। और आगे क्या करता है, स्वमेव कृत्रिम विद्या विद भव सुकुमुंडलम स्फुरद्वक्त्रम निमिलित नेत्रम भोज कुमार मस्तकम कारयित्वा तद च आद्यात राजभवनम गत्वा राजानम नत्वा प्राह। और स्वयं क्या करता है, कृत्रिम विद्या विविध, है ना, कृत्रिम विद्या से द्वारा एक चित्रकार को बुलाता है जो कृत्रिम बनावटी चेहरा बनाने की विद्या में निपुण है, और सुकुमंडल स्फुरत, और सेम भोज कुमार के जैसा, बिल्कुल कैसा, भोज कुमार के जैसा ही
आकार वाला एक बनावटी चेहरा जो है वो बनवा लेता है और उस मस्तक को लेकर राजभवन में जाकर राजाम नत्वा, राजा को नमस्कार करके प्रहा कहता है, क्या कहता है, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम। कहता है कि श्रीमान आपने जो आदेश दिया तद साधितम, वह पूरा हो गया है, मैंने उसको पूरा कर दिया है। ततो राजा च पुत्रवधम ज्ञात्वा तम प्रहा, और तब राजा भी पुत्र के वध को ज्ञात्वा माने जानकर, तम माने उसको, प्रहा माने कहा, वत्सराज खड़ग प्रहार समेत तेन पुत्रेण किम उक्तम। तो कहते हैं कि हे वत्सराज, जब आपने तलवार से उसके गर्दन पर प्रहार किया उस समय पुत्र ने क्या कहा, क्या मेरे पुत्र ने उस समय कुछ कहा? वत्सराज तत्पत्रम ददात। तो ऐसा कहने पर वत्सराज जो है क्या करते हैं, वो जो पत्र उन्होंने अपने खून से जो लिख कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद इसको लाकर ले जाकर राजा को दे देना, तो उस पत्र को वत्सराज राजा को दे देता है। राजा स्व भार्या करेण दीप मानी तानी पत्र श्राणी वाच्यति। और राजा जो है अपनी पत्नी के द्वारा दीपक लाए हुए दीपक में उस पत्र में जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको पढ़ता है।